हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है हमें, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो ये नाम आपको ध्यान रखना, सुशीला माथुर है यहाँ, ये पूरा नाम अगर देखेंगे हम तो। और भगवती देवी विष्णु ये आपने देखा ही होगा नाम। तो ये कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, 41वें नगर पालिका चुनाव में लोक परिषद को बहुमत मिलने पर जोधपुर में नगर पालिका अध्यक्ष कौन बने थे। जय नारायण व्यास, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। बरड़ किसान आंदोलन किस प्रजामंडल से संबंधित है। नैनूराम शर्मा का संबंध है, लाग बाग बेगार के विरोध में इन्होंने काम किया था। तो बरड़ ही उपनाम है किसका, बूंदी का। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 36 में हुई थी और पहला अध्यक्ष बनाया था केडी पालीवाल को। केडी पालीवाल मतलब कृष्णदत्त पालीवाल, यानी चौथा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का भी संबंध है इससे, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से भरतपुर में कांग्रेस मंडल की स्थापना हुई थी 1937 में। अब बहुत टफ प्रश्न बन जाता है अगर इस तरह का प्रश्न आता है, तो फिर भी अगर याद रह जाए तो आपको याद रखना है। रघुवर दयाल के नजरबंद किए जाने के बाद भी बीकानेर में आंदोलन जारी रहा है। इस दौरान बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया गया था 26 जनवरी 1946 को। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। तो ये तो हम जानते ही हैं, किशन लाल नाम आता है 1938 में। तो 1938 में दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, वो है जो इसमें सही उत्तर होगा। किशन लाल जोशी और उनका एक जिगरी दोस्त था जुगल किशोर, जो कि रेवाड़ी भरत उधर अलवर की क्या बोलते हैं हरियाणा की तरफ रहता था। तो वहां पर उनके घर पे स्थापना की गई थी। किशन लाल जोशी इसमें सही नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजामंडल और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हुए कार्यकर्ताओं का शहीद होने की दिनांक के अनुसार असुमेलित युग्म है। ये जब भी हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने स्पेशली इनको इस तरह से लिखने के लिए भी कहा था। तो देख लेते हैं। प्रताप सिंह बारठ है, प्रताप सिंह बारठ है 27 मई 1918 को शहीद होते हैं, ये सही है। प्रताप सिंह बारठ कहाँ से संबंधित हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनके नाम पे वहाँ कॉलेज भी है। और ये भीलवाड़ा वाले, जो अब शाहपुरा जिला बनने वाला है वैसे, लेकिन अब तक में जो है अपने भीलवाड़ा का है, तो भीलवाड़ा का है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है कृपाजी धाकड़। रूपाजी कृपाजी हमने पढ़ा था 13 जुलाई 1923, यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ 1923 होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें चाहिए था हमें असुमेलित, तो असुमेलित कौन सा हो गया, दूसरा ही हो गया असुमेलित। सागरमल गोपा 4 अप्रैल 46, इनको आग लगाकर केरोसिन छिड़ककर मार दिया था। और रमेश स्वामी हैं, वो हमने क्लास में बात की थी, बस के नीचे कुचल कर मार दिए गए थे, हत्या कर दी गई थी 5 फरवरी 1947 को। आगे हैं, नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता, हरिमोहन माथुर आदि किस प्रजामंडल से रिलेटेड हैं। तो इनमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा, ये वाला। तो इसके आधार पे आप सही कर सकते थे। ये बूंदी प्रजामंडल से रिलेटेड जो नेता हैं उनके नाम है। अब आपको याद रखने, नित्यानंद है, हरिमोहन माथुर भी और हैं। नेक्स्ट है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने की थी। और 2 बार नाम आ रहे हैं, 39 सही है। तो फिर ये कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 1939 है, इसे याद किया था हमने। 10 के बाद आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 दिसंबर 1946 तक हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर में 1932 ईस्वी में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। रघुनाथ सिंह, जिसके कारण उन्हें पुणे जेल में डाल दिया गया था। रघुनाथ सिंह का मुकदमा आपने देखा भी होगा, एक जगह हमने पढ़ा था, सागरमल गोपा के द्वारा लिखा गया था, वो इसी रघुनाथ सिंह की डिटेल है उसमें। आगे है 13वां प्रश्न अपना, हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो किसको अध्यक्ष बनाया गया था, बालचंद शास्त्री को। बालचंद शास्त्री, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नारायणी देवी एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थी। तो नारायणी देवी कौन थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा ने किस वर्ष प्रजामंडल के सदस्यों से युक्त संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया था। 1946 में।
ये भी थोड़ा ध्यान रखना, यूनिक सा लग रहा मुझे। मेवाड़ महाराणा द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों से युक्त, युक्त का मतलब हो गया उनको भी सम्मिलित किया था एक आधे को, और वो संविधान विधान निर्मात्री सभा बनाई थी। फिर है जयपुर प्रजामंडल व आजाद मोर्चा का विलय कब और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? पंडित नेहरू ने 45 में एक कर दिया था इनको। तो फिर तीसरा ऑप्शन ये हमने अच्छे से पढ़ भी रखा था। नेक्स्ट है कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन है वो असत्य है? तो देखो, सुभाष चंद्र बोस विदेश से भारत लौटते समय 23 जनवरी 1938 को जोधपुर हवाई अड्डे पर उतरे थे। क्या बात है, याद रखना ये सत्य है। बोस ने इसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते नौजवानों में उत्साह बढ़ते हुए कहा था कि सफलता प्राप्त करने के लिए यही सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और मैं इसी को उनके शब्दों को वापस से रिपीट करके कह रहा हूँ कि अभी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय है हमारे पास, और ये सफलता प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है, और इसको आप हाथ से नहीं जाने देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ये भी सही बात है। तीसरा है विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस के जोधपुर आगमन से आंदोलन को बल मिला। 1939 में जयनारायण व्यास पर से प्रतिबंध हटा लिए गए थे। ये भी सही है, मतलब उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है किस राज्य में 1947 ईस्वी में एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा और धारासभा हमने पढ़ा था, बीकानेर यहाँ पर सही है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हैं आनंद राज सुराणा, अभयमल मेहता, छगनराज चौपासनी वाला आदि क्रांतिकारी निम्न में से किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? तो यहाँ देखो, नाम में आनंद राज सुराणा आपने सुना है, निश्चित रूप से नोट्स में आया है। छगनराज चौपासनी वाला इनका नाम भी आया है, और ये है जो किससे रिलेटेड थे, मारवाड़ प्रजामंडल से। यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है अपना, कोटा प्रजामंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए। पहला है कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में उत्तरदायी शासन की स्थापित करने का प्रस्ताव, तो ये तो हर जगह हुआ था, तो सही है। और इस दौरान पहली बार महिला सम्मेलन भी आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने कटरा दल सम्मेलन में की थी। यहाँ तो शारदा भार्गव थी महिला नेत्री, तो यहाँ नाम आना चाहिए था शारदा भार्गव का। यानी कि यहाँ पर असत्य कथन चाहिए, तो फिर दूसरा कथन ही क्या हो गया, असत्य हो गया। हाँ, सम्मेलन हुआ था, ये सही बात है, लेकिन अध्यक्षता है वो शारदा भार्गव ने की थी। और नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा के हर्बर्ट कॉलेज एवं सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर जुलूस निकाला। 13 अगस्त को अभिन्न हरि, शंभुदयाल सक्सेना और बेनी माधव प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। ये ध्यान रखना, अभी पंडित अभिन्न हरि का संबंध भी यही से है। और नेक्स्ट है 14 अगस्त 1942 को तिरंगे के साथ जुलूस निकाल रहे छात्रों और जनता पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से जनता उत्तेजित हो गई, और जनता ने कोतवाली को घेर कर उस पर तिरंगा फहरा दिया। लोगों व कार्यकर्ताओं ने कोतवाली को 3 दिन तक घेरे रखा था, तो ये भी सही है। हाँ, ये हमने पढ़ा था, 1857 में भी जनता का राज रहा था यहाँ, और फिर प्रजामंडल के दौरान भी। 21वां क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन को आपको पहचानना है, तो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला है भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया 1944 में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, ये सही है। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर में वागड़ सेवा मंदिर, बिल्कुल सही है। माणिक्यलाल वर्मा ने सागवाड़ा में खांडलय आश्रम, ये हम अपने जब भी नोट्स पढ़ रहे थे उस समय नहीं आया था, लेकिन आपको ध्यान रखना, MLV ने डूंगरपुर के एक कस्बे सागवाड़ा में खांडलय आश्रम स्थापित किया था। जैसे आपने नाम सुने होंगे तत्कालीन जो, जैसे क्या नाम है, महात्मा गांधी है, उनका साबरमती आश्रम है, तो उसी पर्पज तो नहीं कह सकते, मतलब उसी टाइप में यहाँ पर खांडलय आश्रम बना था, तो ये थोड़ा आपको याद रखना, ये सत्य कथन है। नेक्स्ट है 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में पाठशाला बंद करने को लेकर सेंगाबाई, नानाबाई खाट और कालीबाई को पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ा। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था रास्तापाल घटना के बारे में, तो ये भी सत्य है। 19 जून भी सही है बिल्कुल। अंततः मारावल ने मार्च 1948 में अमृतलाल पाठक के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन किया था। अमृतलाल पाठक नहीं, गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में किया था, तो यहाँ पर आना चाहिए था अमृतलाल पाठक की जगह गौरीशंकर। ये ध्यान रखना है आपको। बाकी 1948 सही है, मार्च सही है। 22वां क्वेश्चन है बीकानेर प्रजामंडल के
हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। ये मैं कहना भूल गया था, लेकिन अभी आपको याद रखना है। बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी दिवस मनाया गया था 23 जनवरी 1946 को, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर। हाड़ौती प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना पंडित नैनूराम ने कब की थी, जो जनता की शिकायतों को महाराव तक पहुंचाने का एक जरिया बनी थी? 1918 में स्थापना हो गई थी इसकी, हाड़ौती प्रजा प्रतिनिधि सभा। बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में हमने से पढ़ा था कि 1942 में इनको गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद जब इनको जेल में डाल दिया तो इन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के दौरान जेल के जितने भी अधिकारी थे वो उन्होंने अत्याचार किया था इनके ऊपर, और उपचार नहीं मिल पाया था इनको बढ़िया। तो 19 जून 1942 के दिन बाल मुकुंद बिस्सा की डेथ हो गई थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध है वो मारवाड़ प्रजामंडल से है। और कितनी तारीख, कब, वर्ष थोड़ा ध्यान रख लेना, 1942 में इनकी डेथ हो गई थी। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल भी आपको याद रखना, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के कौन से क्रांति की हत्या, मतलब कि एक तरीके से मौत है वो भूख हड़ताल के दौरान हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पूर्वी राजपूताना के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन कब व कहां पर आयोजित हुआ, जिसमें सभी राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 1940, पदई गांव धौलपुर। अब आप वापस से देख लेना, पूर्वी राजपूताना है ना, पूर्वी का मतलब हो गया ये धौलपुर आ ही जाएगा इसमें, बाकी तीन नाम है वो पूर्वी में नहीं आ रहे हैं। इससे ही कर लिया होगा वैसे सही, लेकिन अब याद रख लेना। आगे है, अलवर सरकार ने किस वर्ष जंगली सुअर मारने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद फिर यहाँ पर दंगा फसाद हुआ था, आंदोलन किए गए थे? तो ये बात है 1921 की। 26 के बाद 27वां क्वेश्चन है अपना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता कब हुआ? क्या बात है, स्थापना मान लेना यहाँ पर की स्थापना कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यहाँ पर सही आ जाएगा, वैसे हमने कुशलगढ़ पढ़ा था, भंवरलाल निगम, 1942। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है, मेरी पसंद का प्रश्न कह सकते हैं इसको। देखो, नाम है जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना चिरंजीवी अध्यक्ष, सॉरी स्थापना करता नहीं है, अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष वाला प्रश्न भी आ गया तो थोड़ा लफड़ा कर सकता है, लेकिन एक आध तो हमें याद हो ही सकता है ना। जैसे यहाँ पर जो नाम है उनमें अगर हम देखें तो गोपीलाल यादव का नाम लग रहा है कि ये है जो भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर इसको हम सही माने, अलवर प्रजामंडल में हरिनारायण शर्मा हमने पढ़ाई था, जितने संघ बनाए थे इन्होंने, यानी कि तीसरा और तीसरे में चौथा, यानी कि डी में 4 आना चाहिए। डी में 4 दो जगह आ रहा है, और डी में 3 आना चाहिए, सॉरी डी में 3 आना चाहिए, तो डी में 3 एक में ही आ रहा है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब पहला और दूसरा है वो उसी की सीध में है। जयपुर प्रजामंडल है उसमें चिरंजीलाल मिश्र हैं, और बीकानेर प्रजामंडल में लक्ष्मी देवी आचार्य हैं अध्यक्षा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जयपुर महाराजा ने शिक्षा, लोक आंदोलन, राज्य हित के वैधानिक सुधारों पर विचार के लिए किस वर्ष एक संवैधानिक समिति का गठन किया था? ये यहाँ पर अपना प्रश्न है 29वें में। और जयपुर महाराजा की बात की जा रही है, 1942 में यह संगठन बनाया गया था, मतलब समिति का गठन हुआ था 1942 में 26 अक्टूबर के दिन। यह आपको याद रखना है। सर हरिलाल घोषिलया और पुलिस आईजी संत सिंह का संबंध किस राज्य से था, जो आंदोलन को कुचल देना चाहते थे, लेकिन वहां के शासक ने अगस्त 1945 में जनता से समझौता कर लिया था? ये जो घटना है उसमें नाम आ रहे हैं वो ऐसे लग रहे होंगे आपको कि यार ये तो कहीं सुने हुए नहीं है। हरिलाल नाम याद रख लेना और संत सिंह को याद रख लेना। दोनों कांजर थे, मतलब एक तरीके से जनता को कुचलना, मारना चाहते थे, लेकिन राजा को समझ में आ गई थी बात की है कि जनता खतरनाक है, बाद में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाए, क्योंकि एक एक इनके चपेटे में ये भी जनता के चपेटे में आ गए तो ये भी अगर मर जाएंगे फिर अपना नंबर आएगा। तो राजा ने समझौता कर लिया था, याद रखना है। 30वें में शासक समझौता कहाँ का करता है, तो कोटा का। 31वां प्रश्न, आदित्येंद्र ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा तथा मोतीलाल यादव का संबंध है वो किस प्रजामंडल से था? भरतपुर प्रजामंडल से था। ठाकुर देशराज से समझ में आ रहा था वैसे ये। नेक्स्ट है, चिरंजीलाल भंवरलाल कवि, चिरंजीलाल कल्याणदास और राम गोपाल आदि ने किस राज्य में जागृति लाने हेतु खादी का प्रचार, हरिजनों के उद्धार कार्य व बेगार के विरोध में आंदोलन किए थे?
तो करौली के थे राम गोपाल, तो राम गोपाल विजयवर्गीय भी यहाँ के थे, तो यहाँ करौली सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 फरवरी 43 को किस रियासत में गांधी उपवास दिवस मनाया गया था? तो इस तरह का काम तो कहाँ करेंगे, जमुनालाल बजाज जहाँ के वहां करेंगे, तो जयपुर आ जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है शाहपुरा में 1946 में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में संविधान समिति बनाई गई थी, जिसे महाराजा सुदर्शन देव ने स्वीकार करके और 14 अगस्त 1949 को एग्जीक्यूट भी कर दिया था, और इसमें नाम आया था गोकुललाल असावा का, जो कि प्रधानमंत्री भी बने थे अपने सेकंड नंबर पे, जो इस वो एकीकरण में जो दूसरा चरण था उसमें। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विनोद चंद्र कोठारी को। अब हमने क्या पढ़ रखा है, सबके संस्थापक पढ़ रखे हैं, यहाँ प्रश्नों में आ गए बार बार अध्यक्ष, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ऐसे गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो संस्थापक हैं उसी का नाम पूछा जाता है। 36वां है ऋषिदत्त मेहता किस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से याद है, बूंदी के थे ऋषिदत्त मेहता। 37 में इनको वहाँ जो प्रजामंडल के अध्यक्ष बना दिया गया था और निर्वासित हो गए थे फिर 39 में पशु निकासी और जकात को लेकर इन्होंने प्रजामंडल के साथ मिलकर आंदोलन भी किया था। फिर 40 में इनको वापस बुला लिया गया था। बीकानेर से निर्वासित किए जाने के बाद मगाराम वैद्य ने कलकत्ता में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। यहाँ निम्न में से प्रजामंडल की अध्यक्षता बनाया गया था। प्रजामंडल की अध्यक्षता किसको बनाया गया था? बीकानेर में। तो अभी हम पढ़ के आए हैं जब सुमेलित पढ़ रहे थे उस समय, तो कर लिया होगा सही वैसे, लक्ष्मी देवी आचार्य। मगाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण बीकानेर से बाहर जाकर किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? क्या बात है, कलकत्ता। ये इनका बिजनेस भी था वहां पर। सागरमल गोपा की जांच हेतु निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया था? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, गोपाल स्वरूप पाठक, और इसने जो लास्ट में आत्महत्या करार दे दिया गया था इसके द्वारा, जबकि ऐसा था नहीं, गुमान सिंह ने जो उनकी हत्या की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 को किस राज्य सरकार द्वारा माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत मेहता और भूरेलाल भैया को गिरफ्तार कर भाषण, सभा और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिए थे? तो ये मेवाड़ के हैं सारे के सारे नाम, हम जानते भी हैं। माणिक्यलाल वर्मा का इनका नाम आ रहा है तो कहीं कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। तो 40 प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट और काफ़ी रिलेवेंट हैं। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जरूर जहाँ पर आपको अपने नोट्स में कुछ चीज़ें और अपडेट करने की आवश्यकता है, तो वो आप ऐड कर लेना। ओके, धन्यवाद।